दो लड़कियां हलाक हुईं, एक जज का बेटा मुलजिम बना। शिकायत पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालती एहतसाबी इदारे तक पहुंची और फिर शिकायत मुस्तरद कर दी गई बगैर किसी अवामी वजाहत के। सवाल सिर्फ एक है, क्या पाकिस्तान का कानून वाकई सबके लिए बराबर है? 22 जून 2026 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, जो आला अदलिया के जजों के एहतसाब का आईनी इदारा है, ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ दायर शिकायत मुस्तरद कर दी। फैसले की कोई तफसीली अवामी वजह सामने नहीं आई, लेकिन इस फैसले के पीछे एक ऐसा मुकदमा था जिसने इब्तदा ही से कई सवालात खड़े किए। 2 दिसंबर 2025 इस्लामाबाद, रात का वक्त। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स के करीब एक तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स यूटिलिटी गाड़ी ने दो नौजवान लड़कियों को टक्कर मार दी। समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। दोनों एक तकरीबात मुनक्किद करने वाली कंपनी में जुज़वक्ती काम करती थीं। पुलिस के मुताबिक गाड़ी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद आसिफ का 16 साला बेटा अबूज़र चला रहा था। पहली इत्तलाती रिपोर्ट दर्ज हुई, मुकदमा कायम हुआ, अबूज़र को गिरफ्तार किया गया और 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया। ऐसा लग रहा था कि मुकदमा मामूल के मुताबिक आगे बढ़ेगा, लेकिन चंद दिन बाद कहानी का रुख बदल गया। सिर्फ 4 दिन बाद 6 दिसंबर को अदालती औकात ख़त्म होने के बाद बंद कमरे में मुतासरा ख़ानदानों के बयानात रिकॉर्ड किए गए। कसास और देयत के प्लानिंग के तहत सुलह हो गई और अबूज़र को ज़मानत मिल गई, लेकिन कई सवालात सामने आए। ताबिंदा बतूल की वालदा का बयान क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? एक मुतासरा के बहन भाई अदालत में क्यों मौजूद नहीं थे? क्या ये वाकई रजामंदी से होने वाली सुलह थी या किसी दबाव का नतीजा? यही सवालात इस मुकदमे को अवामी बहस का मौजू बना गए। 29 दिसंबर 2025 को रिटायर्ड कर्नल इनामुर रहीम ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत दायर की। इल्ज़ाम था कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने अपने अदालती ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। शिकायत में दावा किया गया कि मुतासरा ख़ानदानों पर दबाव डाला गया और रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई। इन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पर कार्रवाई की दरख्वास्त की गई, लेकिन 22 जून 2026 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शिकायत मुस्तरद कर दी और फैसले की कोई तफसीली अवामी वजह सामने नहीं आई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। 2022 में इस्लामाबाद में एक और ट्रैफिक हादसा पेश आया। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज की बेटी पर इल्ज़ाम था कि उनकी गाड़ी से 2 नौजवान शकील तनोली और हसनैन अली जाँ बहक हुए। बाद में मुतासरा ख़ानदान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की और वो अपील जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने खारिज कर दी। असल सवाल क्या है? ये सिर्फ एक हादसे का मुकदमा नहीं, बल्कि एतमाद का मुकदमा है। जब ताकतवर अफराद के मुकदमात पर सवाल उठते हैं और एहतसाबी इदारे अपने फैसलों की अवामी वजाहत नहीं देते, तो सवाल सिर्फ एक शख्स पर नहीं बल्कि पूरे निज़ाम पर उठने लगते हैं। अदालतें सिर्फ फैसलों से नहीं, अवाम के एतमाद से मजबूत होती हैं, और एतमाद शफ़ाफियत से पैदा होता है। समरीन हुसैन और ताबिंदा बतूल आज शायद खबरों में न हो, लेकिन उनका मुकदमा अब भी एक सवाल छोड़ जाता है। क्या पाकिस्तान में कानून वाकई सबके लिए बराबर है? सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपना फैसला दे चुकी है, लेकिन बहस अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जब फैसलों की वजूहात अवाम तक ना पहुँचें तो सवाल बाकी रह जाते हैं। फैसला आप खुद कीजिए। डेली स्कोप टीवी, जहां खबर मुकम्मल होती है।